Hello friends, welcome to the Wealth channel. As usual, you cannot keep Reliance out of the news. हम Reliance को न्यूज से बाहर रख ही नहीं सकते. Reliance में एक और जॉइंट वेंचर अनाउंस किया. रिलायंस ने एक और अनाउंसमेंट की है और रिलायंस ने अपना लाइफ टाइम हाई भी फ्राइडे को हिट किया है. तो इस वीडियो में हम इन सारी न्यूज के बारे में बात करेंगे. तो चलिए आगे चलते हैं. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी आप यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन में अपनी लिस्ट देखेंगे तो आपको जो भी मेरे वीडियोस हैं वो दिख जाएंगे. मैं जनरली शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो वो आपको अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में दिखते रहेंगे. ये बेसिकली ऐसा है कि आपको 10-15 मिनट की आपकी इन्वेस्टमेंट है. अगर आप एक वीडियो देखने में 10 मिनट लगा रहे हैं तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं आप थोड़ी नॉलेज गेन करने के लिए. आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की. अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिससे आप देख सकते हैं कि क्या आप सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो अपना डिसीजन लेके चेंज कर सकते हैं. या अगर आप कुछ गलत फंड में या कुछ गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी प्लानिंग चेंज कर सकते हैं. बेसिकली मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्लानिंग के बेनिफिट के लिए. तो इट विल बी गुड फॉर यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आगे के लिए. अगेन, it's a 10-minute investment that you are doing in your financial planning. तो आगे बात करते हैं. रिलायंस का अगर चार्ट देखें तो रिलायंस ने फ्राइडे को 1884 का अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया. रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स भी हैं जिन्होंने 990 का लाइफ टाइम हाई हिट किया. तो मैंने रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स पे एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों आपको रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो वो आप वीडियो देख सकते हैं. उसका लिंक यहाँ पे मैंने दिया हुआ है. दूसरा, मेरी रिलायंस की जो रेंज है वो 1600 से 2000 है. जो प्राइस की रेंज है वो 1600 से 2000 की है. तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है. उसका लिंक भी यहाँ मैंने दिया हुआ है. तो आप जाके उसका वीडियो भी देख सकते हैं. इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अभी किस रेंज में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है. और आगे अब जैसे न्यूज़ आएगी और थोड़ी डेवलपमेंट्स होंगी तो मैं फिर अपनी रेंज को रिफाइन करूंगा. रीरेटिंग अगर होती है अपवर्ड साइड में तो वील सी कि अब नई रेंज क्या होगी. तो वो हम आगे अब चल के देखेंगे. अब जो अनाउंसमेंट हुई है वो ये अनाउंसमेंट हुई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बीपी $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और उससे एक जॉइंट वेंचर बन रहा है. राइट. अगर आप देखें अभी तक जो बाकी की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, फेसबुक ने जो इन्वेस्ट किया था, बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस ने जो बाकी और जो इक्विटी वेंचर्स ने इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट थी. दे डिडंट फॉर्म अ जॉइंट वेंचर. यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर हो रहा है बीपी और रिलायंस के बीच में जो फ्यूल रिटेल करेगा. अब ये फ्यूल रिटेल व्हीकल्स के लिए भी हो सकता है और एरोप्लेन्स के लिए भी हो सकता है. नेक्स्ट पे देखेंगे तो बीपी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक न्यू जॉइंट वेंचर अनाउंस किया जिसका नाम होगा रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड. और उसके लिए $1 बिलियन बीपी ने पे कर दिया जिसमें उसका 49% स्टेक होगा, रिलायंस का 51% स्टेक होगा. तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दोनों का जो जॉइंट वेंचर होगा उसका नाम रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड लोग लिखेंगे. लेकिन मोबिलिटी आई एम नॉट श्योर कि इसमें मोबिलिटी का क्या रोल है. मतलब फ्यूल वेंचर समझ में आती है बट मोबिलिटी के बारे में थोड़ी क्लैरिटी चाहिएगी. नेक्स्ट देखेंगे तो इसका जो ब्रांड दिया गया है वो जियो बीपी ब्रांड दिया गया है. रिलायंस बीपी समझ में आता था बट ये आई थिंक जियो का इसमें कहाँ रोल आया है ये थोड़ा एक हमें क्लैरिटी चाहिए कि जो हो सकता है भी थोड़े आगे दिनों में पता लगे. लेवरेज देखिए क्या लिखा है. लेवरेज रिलायंसेस प्रेजेंस अक्रॉस 21 स्टेट्स थ्रू द जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो थोड़ा सा अगेन इसमें क्वेश्चन है कि जियो का डिजिटल प्लेटफॉर्म पिक्चर में कहाँ है. अगर आप फ्यूल रिटेलिंग कर रहे हैं तो जियो उसमें कैसे इन्वॉल्व है. तो इसके अगेन इस बारे में हमें थोड़ी क्लैरिटी की वेट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है. बीपी विल ब्रिंग इट्स एक्सटेंसिव ग्लोबल एक्सपीरियंस इन हाई क्वालिटी डिफरेंशिएटेड फ्यूल्स, लुब्रिकेंट्स, रिटेल एंड एडवांस्ड लो कार्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन. सो बीपी आपको पता ही है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है. उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च किया, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में वो लोग सेल करते हैं. तो वो हो सकता है कि वो फ्यूल्स जो हैं वो इंडिया में भी आ जाएं. लुब्रिकेंट्स जो हैं जो बाहर मिलते हैं, कारों में लगते हैं, वो इंडिया में भी आने शुरू हो जाएंगे. और एडवांस्ड लो कार्बन मोबिलिटी, तो ये इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडियन, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर व्हीकल्स बट इट इज़ ऑल्सो फॉर इंडस्ट्री. अगर इंडस्ट्री में कहीं पे फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, कोई ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वेंचर काम करेगा. दे विल ऑल्सो प्रोवाइड दी solutions for that as well. So again, it is not just restricted to transport fuels.
Next, RBML aims to expand from its current fuel retailing network of over 1400 retail sites to up to 5500 over the next 5 years. So again, जो इनकी फ्यूल का नेटवर्क है, बेसिकली जो पेट्रोल पंप्स हैं वो 1400 पेट्रोल पंप्स हैं आज की डेट में. सो दे आर गोइंग टू क्वाड्रुपल दैट, 4 गुना इंक्रीज करेंगे और 5500 पे ले आएंगे अगले 5 साल में. Next, fourfold increase in staff employed in service stations from 20,000 to 80,000 in this period. So again, what is going to happen is जब आप 4-fold अपना सर्विस स्टेशन बढ़ाएंगे, आप 1400 से 5500 कर देंगे, तो आपको स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा. स्टाफ आपका 20,000 से 80,000 हो जाएगा. बट देन वी विल एक्सपेक्ट कि अगर आप स्टाफ और अपने एक्सपेंसेस 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो आपका प्रॉफिट और आपका रेवेन्यू भी 4 गुना बढ़ जाएगा. So that should be a real good value for Reliance. Or the joint venture also aims to increase its presence from 30 to 45 airports in the coming years. So जो एरोप्लेन में फ्यूल लगता है उसमें भी रिलायंस वो वाला फ्यूल भी सप्लाई करता है, बीपी भी सप्लाई करता है. तो 30 लोकेशंस में आज की डेट में 30 एयरपोर्ट्स पे इनके स्टेशन हैं. तो उसको भी बढ़ा के लोग 45 एयरपोर्ट्स कवर कर देंगे. तो इंडिया में ज़्यादातर जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और रिलायंस उसमें भी फ्यूल सप्लाई कर रहा है. तो अगर आप देखेंगे, देखिए रिलायंस का अगेन रिटेल का बिजनेस है, न्यूज़ का बिजनेस है, ऑयल्स का बिजनेस है और जियो प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस है. तो चारों में रिलायंस ने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर रहा है, विच इज़ अ रियली गुड साइन इस कोरोना वायरस के डेट में, जबकि लोगों ने इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर क्लोज. बट रिलायंस तो अपना जॉइंट वेंचर्स और इन्वेस्टमेंट्स रिलायंस में आ ही जा रही हैं. और आपने अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी सुनी होगी कि मुकेश अंबानी इज नाउ रिचर दैन वॉरेन बुफे. मुकेश अंबानी जी की जो स्टेटमेंट आई है इस जेवी के ऊपर वो ये है कि रिलायंस इज एक्सपैंडिंग ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूड पार्टनरशिप विद बीपी to establish a pan-Indian presence in retail and aviation fuels, right? So aviation fuels की देखिए उन्होंने बात की है. RBML will aim to be a leader in mobility and low carbon solutions, bringing cleaner and affordable options for Indian consumers, with digital and technology being our key enablers. So again, they'll bring cleaner and affordable options for us, which is good. But क्वेश्चन मार्क ये है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे एनेबल करेंगे, ये थोड़ा सा मे बी होपफुली एजीएम में बताया जाएगा इसके बारे में. सो देखते हैं एजीएम में क्या अनाउंसमेंट आती है. अगेन, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे, टेक्स हार्डली 1 सेकेंड, बट आपको आगे के वीडियोस देखते रहेंगे. अगर आपको टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप देखिए, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज़ कर सकते हैं, या अपनी करंट प्लानिंग को वैलिडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं या आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है. आगे चलेंगे. जस्ट एक डिस्क्लेमर कि दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली. व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू कंसल्ट देयर फाइनेंशियल एडवाइजर, एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिप्शन. आप डेटा पॉइंट्स लीजिए इस वीडियो से, बट अपनी डिसीजन खुद लीजिए. अगर आपको फिर भी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए. स्टॉक मार्केट में आपको पता है लॉसेज हो सकते हैं, तो आप बिना इन अपनी रिसर्च किए, बिना प्लानिंग किए इन्वेस्टमेंट ना करें. अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं होंगे. फाइनली आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. मैं उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ या आई विल ट्राई एंड रिप्लाई टू योर क्वेरीज. अगर आप अलर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी उसकी. और आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें. अगर किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. फाइनली, थैंक्स फॉर योर टाइम. मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. होपफुली ये आपके लिए यूजफुल हो, आपको हेल्प करे. So thanks for your time. Have a good day. Bye.